Good morning to all of you of class 7th students. Now today I will discuss chapter test exercise of chapter 9. Okay, तो डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चंस करने लायक होंगे किए हम कर देंगे, अदरवाइज आपको लगाना है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 1/5 ऑफ कंप्लीट एंगल। सप्लीमेंट ऑफ 1/5 ऑफ कंप्लीट एंगल निकालना है, कंप्लीट एंगल का 1/5 ऑफ सप्लीमेंट। ठीक है ना। देखिए इसको कैसे करना है समझिएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है, फर्स्ट है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 1/5 ऑफ कंप्लीट एंगल। तो पहले 1/5 ऑफ यानी सप्लीमेंट हमको निकालना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे सप्लीमेंट ऑफ 1/5 ऑफ कंप्लीट यानी 360 करेंगे तो इस क्या हो जाएगा। तो 360 का 1/5 कितना आएगा, 5 से अगर डिवाइड करें तो 5 7 जा एंड 5 2 जा 72 डिग्री आ गया। अब सप्लीमेंट ऑफ इसका निकालना है, ठीक है। तो सप्लीमेंट लिखेंगे, सप्लीमेंट ऑफ 72 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा। सप्लीमेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 से 72 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 108 डिग्री। ठीक। अब देखिए कैसे इसको समझिए। हमको निकालना था सप्लीमेंट निकालना था ऑफ 1/5 ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो हमने 1/5 ऑफ कंप्लीट एंगल निकाला। कंप्लीट एंगल 360 का होता है, तो इसकी वैल्यू हमने निकाली कितनी, 72 डिग्री आ गई सॉल्यूशन के बाद। अब सप्लीमेंट ऑफ 72 निकालना है, तो सप्लीमेंट ऑफ 72 यानी 180 से 72 को माइनस कर देंगे 108 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एक पता है, दूसरा निकालना है, तो टोटल से 72 हमने माइनस कर दिया। ठीक है। क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ l पैरेलल m। देखिए फिगर बना हुआ है सेकेंड में l पैरेलल m का, l पैरेलल m ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये x है और इसकी वैल्यू 100 डिग्री है। तो देखिए अगर ये l पैरेलल m है, क्वेश्चन में गिवन है l पैरेलल m, तो ये कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिग्री, किससे, करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से। ठीक, इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी बाय करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 3 है, देखिए यहाँ पर a है, दिस इज o, दिस इज b एंड दिस इज c। ये दिया गया है 2x माइनस 5, यहाँ गिवन है 3x माइनस 10। x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए आप देख सकते हैं एंगल AOB और एंगल AOC और एंगल BOC, ये दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर एंगल है, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। लिखेंगे सिंस एंगल AOC एंड एंगल BOC आर लीनियर पेयर angles, then angle AOC plus angle BOC is equal to 180 डिग्री। ठीक है। अब एंगल AOC कितना है 2x माइनस 5 है, BOC कितना है 3x माइनस 10 है, दोनों का सम 180 के इक्वल है। 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x माइनस 15 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जुड़ेंगे, माइनस का 5 और माइनस का 10 जुड़ के कितना हो जाएगा माइनस का 15, दिस इज 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज 5x माइनस 15, माइनस 15 क्या होगा ट्रांसपोज हो जाएगा, तो प्लस 15 हो जाएगा। 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा 195। 5 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 5 3 जा 15, 5 1 जा सॉरी 5 4 जा
5 3 जा और 5 9 जा, कितना आएगा 39। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 39 डिग्री। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 4। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ इट इज 15 डिग्री लेस देन 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, तो लेट कर लेंगे, ठीक है ना। इफ इट इज 15 डिग्री लेस देन 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, अगर पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या होगा 4 टाइम्स लेस देन है, लेस देन 15 डिग्री लेस देन 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन 4 को देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि मेजर ऑफ एन एंगल इफ इट इज 15 डिग्री लेस देन 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम लेट करें, लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल बी एक्स, क्या हो जाएगा बी एक्स, देन एंगल क्या होगा 4x माइनस 15 डिग्री, क्या है 15 डिग्री लेस देन है 4 टाइम्स से, ठीक है ना। दोनों का सम क्या होगा x प्लस 4x माइनस 15 डिग्री इक्वल टू 90, कॉम्प्लीमेंट है, ये 5x इक्वल टू 90 प्लस 3 हो जाएगा। तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई 105, 5 से कट किया तो कितना आया 21, जिसमें इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या आ गया 21 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई 21 डिग्री। तो दूसरा एंगल, देन एंगल इसको निकालना है 4 इंटू 21 माइनस 15, तो आंसर क्या आएगा 84 माइनस 15, क्या आया 69 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि जो एंगल है कॉम्प्लीमेंट के 4 टाइम से 15 लेस है, तो इसका 4 टाइम अगर करें 15 लेस कर दे कितना आएगा 69 डिग्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5, इन द गिवन फिगर डिसाइड वेदर L पैरेलल M। अब आपको डिसाइड करना है कि L पैरेलल M है कि नहीं। देखिए फिगर बना हुआ है, दिस इज L, दिस इज M। ये एंगल है आपका 44 डिग्री और ये एंगल 126 डिग्री। एक तरह से एक कॉमन आर्क पर बने हैं, तो कैसे एंगल है डिस्टेंस एंगल है। और आपने पढ़ा है कि if two lines parallel and cut at transversal and sum of adjacent angle, या ऐसे इनको बोलते हैं को इंटीरियर। तो इनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए सम 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा। सिंस 44 डिग्री प्लस 126 डिग्री इज इक्वल टू 170 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, 180 के इक्वल नहीं है, देन L इज नॉट पैरेलल M, ये इज नॉट पैरेलल का साइन है, तो L क्या है उनके पैरेलल नहीं होगा। ऑब्जर्व द फिगर एंड नेम। अब आपको फिगर ऑब्जर्व करना है, नेम बताना है। पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर, तो ये सब आप कर चुके हैं, तो इसको करिएगा आप। क्वेश्चन 7, इन द फिगर फाइंड x एंड y इफ AB पैरेलल CD। अब देखिए AB पैरेलल CD दिया गया है, x और y की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस देख लीजिए। बाकी चैप्टर टेस्ट है, अब जब आप पूरा पढ़ चुके हैं तो चैप्टर टेस्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चंस आपको करने हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग ही करेंगे सारा सॉल्यूशंस, ठीक है। 7 में फिगर बना हुआ है ऐसे, ये AB लाइन है और ये CD लाइन है। एक रे ऐसे गई है और दूसरी रे ऐसे गई, ठीक है।
ये इस पॉइंट पर दोनों रेज मिल रही हैं, ठीक है। ये एंगल 125 डिग्री है, ये एंगल x है, दिस एंगल 65 डिग्री है एंड दिस इज y डिग्री है। हमको बताना क्या है, x y की वैल्यू बतानी है, x एंड y की वैल्यू बतानी है। दिया गया है ए बी पैरेलल सी डी, यानी ए बी सी डी के पैरेलल एक्स वाई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखिए अगर ये ए बी पैरेलल सी डी है, अगर ये ट्रांसवर्सल का वर्क कर रही है, दिस लाइन ट्रांसवर्सल का वर्क, तो ये एंगल कैसे होंगे, ये जेड शेप में एंगल बन रहे हैं, एंगल ये और एंगल ये जेड शेप में एंगल बन रहे हैं। तो ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट पर मिल रहे हैं, यानी अगर हम देखें सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड ई ये ट्रांसवर्सल का वर्क कर रही है, देन x plus 65 डिग्री इक्वल टू 125 डिग्री, किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं इस एंगल की वैल्यू इस एंगल की इक्वल होगी बाई एंगल सम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 माइनस 65 इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब y निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल का वर्क करे, ये लाइन, तो फिर ये पूरा एंगल कितना आएगा, ये पूरा एंगल और इस पूरे एंगल की क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। अब देखिए x 60 आ गया, ये 65 है, तो ये कितना बचेगा। और देखिए इधर से देखिए ये दोनों कैसे कोई इंटीरियर बन रहे हैं, तो 180 से अगर 125 माइनस कर दें, 180 से 125 माइनस कर दें, कितना बचेगा 55 डिग्री। और इन दोनों का सम करके भी 180 से माइनस करोगे तब भी 55, यानी अब क्या मिलेगा, सिंस ए बी पैरेलल सी डी, देन अब देखिए इधर से y इज इक्वल टू क्या बनेगा x प्लस 55 डिग्री, वो x की वैल्यू कितनी आई है 60 प्लस 55, कितना बच जाएगा 115 डिग्री, y की वैल्यू क्या आ गई 115 डिग्री, दैट इज आंसर, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन सेवन करना है, फिगर से बाकी आप समझ के करिए। क्वेश्चन 8, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये भी आपको लगाना है। क्वेश्चन 9 भी अब आपको लगाना है। क्वेश्चन 10 भी अब आप करेंगे, 11, 12, 13, 14, 15। अब ये सारे क्वेश्चंस अब आपको करने हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम करे तो बताइएगा, मैं आपको सलूशन दूंगा। देखिए एक्सरसाइज 9.2 में 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 हैं। ये मैंने शायद छोड़े थे आपको करने के लिए, तो इसमें कुछ लोग कह रहे हैं प्रॉब्लम है। देखिए अगर आपने अच्छे से सलूशन कर लिया है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन 5 का जो ए ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है इन द फॉलोइंग फिगर ए पैरेलल बी एंड सी इज ट्रांसवर्सल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो 110 और Q ये आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल, फिगर में देखिए एंगल Q और 110 डिग्री वर्टिकल अपोजिट है, तो Q की वैल्यू 110 हो गई। फिर एंगल Q और एंगल R, एंगल Q और एंगल R ये कैसे एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इसलिए इनकी वैल्यू भी आपस में इक्वल हो गई, करस्पॉन्डिंग, तो ये भी 110 डिग्री हो गया। फिर एंगल R और एंगल P ये कैसे एंगल है, पहले वाले फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए हम फिगर से आपको समझा देते हैं, समझ लीजिए इसको। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन, फिगर देखिए, फिगर में ही सारी चीजें क्लियर हैं। ये Q है, दिस इज R, दिस इज P
एंड दिस इज 110 डिग्री। ठीक है, दिया क्या गया है, ये ए है, बी है और ये सी है। गिवन है ए पैरेलल बी एंड सी इज ट्रांसवर्सल, सी ट्रांसवर्सल है। अब ये मैंने कहा कि क्यू और ये कैसे एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 110 डिग्री, किसकी, वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से, वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। फिर एंड Q इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 110 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये कैसे एंगल है, करेस्पॉन्डिंग है, ये कैसे एंगल है, करेस्पॉन्डिंग है, यानी ये एंगल और ये एंगल करेस्पॉन्डिंग हो गए। फिर एंगल R प्लस P इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, कैसे हैं, लीनियर पेयर। तो R की वैल्यू हमने 110 अभी बताई, P की वैल्यू बतानी है तो 180 से माइनस कर देंगे, P इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इक्वल टू क्या आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक, इस तरह फिगर भी है जैसे, अब आपको मैं समझा दूंगा, बाकी आप कर लीजिएगा। ये P है, दिस इज Q एंड दिस इज R एंड दिस इज 120 डिग्री। देखिए यहां पर समझिए 120 P Q R। अब देखिए फिगर में ये A है, B है, C है, बाकी दी गई चीजें आप समझ लीजिए। अब 120 और P ये लीनियर पेयर एंगल बने आपके, नहीं बने, तो P की वैल्यू कितनी हो गई 180 माइनस 120 यानी कितना है 60 डिग्री। अब P और Q अल्टरनेट हैं, यानी जेड शेप के एंगल हैं, ठीक है ना, ये जेड शेप के एंगल हैं, तो ये P इक्वल टू Q हो जाएगा, यानी P इक्वल टू Q कैसे 60 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। फिर Q इक्वल टू R हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये भी कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। तो इस तरह आपको करना है, तो इसी तरह आपको सी करना है, इसी तरह समझ के अब आप शायद कर लेंगे। क्वेश्चन 7 में देखिए, सॉरी क्वेश्चन 6 में, क्वेश्चन 6 को भी समझ लीजिए। क्वेश्चन 6 देखिए, फिगर समझिए पहले। फिगर अगर आपको समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं। P पैरेलल की फाइंड द अननोन एंगल्स, अननोन एंगल्स निकालने हैं, कोई दिक्कत नहीं, अननोन एंगल्स आ जाएंगे। एक एंगल पता होगा तो सब एंगल आ जाएंगे। ये 110 डिग्री है, ठीक है। एंगल 1 निकालना है, एंगल 2 निकालना है, एंगल 3 निकालना है, एंगल 4 निकालना है, एंगल 5 निकालना है, एंगल 6 और एंगल 7, ठीक है। अब देखिए ये 110 है, तो 2 भी कितना है, वर्टिकल अपोजिट में 2 भी कितना हो जाएगा, ये भी 110 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद 1 2 आपके कैसे लीनियर पेयर एंगल है, तो लीनियर पेयर है तो 110 को माइनस करेंगे 180 से, तो क्या बचेगा, ये 70 डिग्री। अब ये भी आपको वर्टिकल अपोजिट से ये भी 70 हो जाएगा। अब देखिए एंगल 3 एंगल 4 अल्टरनेट है, तो ये भी 70 हो गया। एंगल 2 एंगल 7 ये भी अल्टरनेट है, तो ये भी 110 हो गया। इस तरह ये हो जाएगा 110 डिग्री और ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो इस तरह सारे एंगल्स आ जाएंगे, बस आपको प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, ठीक। तो इस तरह आप क्वेश्चंस लगाने हैं, अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो बताइए। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी।